गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे समझ से आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए अब हम लोग देरी नहीं करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट। क्या पढ़ेंगे? एंड गेट। इससे पहले पढ़ चुके हैं, अब नॉट गेट और गेट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉजिक गेट्स। क्या पढ़ेंगे आज? लॉजिक गेट्स। उसके बाद आ जाएंगे एंड गेट पर, ठीक है। देखिए, लॉजिक गेट्स आर द बेसिक एलिमेंट्स। क्या है लॉजिक गेट? क्या है? बेसिक एलिमेंट्स हैं डैट मेक अप ए डिजिटल सिस्टम। मतलब डिजिटल सिस्टम का बेसिक एलिमेंट क्या है? लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट के बिना डिजिटल सिस्टम नहीं वर्क कर सकता, डिजिटल सिस्टम नहीं वर्क कर सकता है। दूसरा देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक गेट्स इज ए सर्किट। मतलब जितना भी गेट क्या है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है डैट इज एबल टू ऑपरेट ऑन ए नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं, सर्किट हैं, जो ऑपरेट करेगा किस पर? ओनली 2 नंबर पे, बाइनरी पे, क्या 0 और 1 पे, इनपुट पे, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन। मतलब प्रत्येक गेट का अपना अपना क्या होगा? एक फिक्स फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है। उस फंक्शन पे ये क्या करता है? वर्क करता है। द इलेक्ट्रॉनिक गेट इज ए सर्किट। क्या? द इलेक्ट्रॉनिक गेट इज ए सर्किट डैट इज एबल टू ऑपरेट ऑन ए नंबर ऑफ बाइनरी इनपुट्स। जितना भी आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक गेट्स है, वो क्या है? सर्किट है। और जो भी वर्क करेगा वो आपका किस पर? बाइनरी इनपुट्स पर। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर लॉजिक फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन मतलब ये लॉजिकल फंक्शन पे वर्क करेगा। किस पर? आपका प्रत्येक गेट का अपना अपना क्या होगा? अलग अलग लॉजिकल फंक्शन होगा। द मेनली फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। मतलब मेन टाइप में जो हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, पहला पढ़ चुके हैं, याद देखते हैं, नॉट गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा और गेट, चौथा नैंड गेट, पांचवा नॉर गेट और छठा ज्योर गेट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आपका एंड गेट। क्या पढ़ेंगे? एंड गेट। देखिए, एंड गेट, द एंड गेट परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो आपका एंड गेट है वो परफॉर्म करेगा किस पर? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन पे। मतलब ये गुणा के नियम पे वर्क करेगा। समझ में आया? द एंड गेट परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। देखिए, द एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट। मतलब याद रखना है कि आपका जो है एंड गेट में 2 इनपुट हो सकता है और 2 से भी अधिक इनपुट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि जितना भी गेट्स लिखेंगे, गेट का एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरा डिटेल स्ट्रक्चरल लाएंगे। तो पहला आपको बताए थे, पहला आप क्या कीजिएगा? लॉजिकल सिंबल लिखिएगा। दूसरा क्या लिखिएगा आप? बूलियन एक्सप्रेशन लिखिएगा। तीसरा स्विचिंग सर्किट डायग्राम लाइएगा। चौथा ट्रूथ टेबल लीजिएगा। पांचवा एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। छठा आउटपुट ऑफ एंड गेट फॉर पल्स इनपुट, या आप क्या कर सकते हैं? टाइमिंग डायग्राम, ठीक है, टाइमिंग डायग्राम। अब आते हैं पहला लॉजिकल सिंबल्स पे। देखिए, जब भी इस तरह का सिंबल आ जाएगा, नहीं तो आपको क्या समझना है? ये एंड गेट है। तो ए पहला इनपुट है, बी क्या है? दूसरा इनपुट है, वाई इजकल टू ए डॉट बी। देखिए गुना के रूप में है। ये आपका क्या है? 2 इनपुट टू एंड गेट। मतलब इसमें कितना इनपुट है? 2 इनपुट है। देखिए इसमें एंड गेट में कितना इनपुट है? 4 इनपुट है। 4 इनपुट टू एंड गेट। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब देखिए दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन। अब क्या? बूलियन एक्सप्रेशन y इजकल टू हम क्या लिखेंगे? ए डॉट बी। मतलब ये गुना के नियम पर बेस्ड है। परफॉर्म, देखिए लिखा हुआ परफॉर्म लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ स्विचिंग सर्किट डायग्राम। देखिए स्विचिंग सर्किट डायग्राम से ही हम क्या करते हैं? ट्रूथ टेबल बनाते हैं। क्या करते हैं? ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखिए अब क्या क्या है कि ये स्विचिंग सर्किट डायग्राम है। तो
क्या किए हुए हैं कि ये आपका सर्किट, तो यहाँ बैटरी जोड़ दिए हैं, इधर क्या हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो करंट पास कर रहा है। देखिए यहाँ एक पहला स्विच लगा है S1 और दूसरा स्विच क्या लगाए हैं S2 लगाए हुए हैं। देखिए यहाँ क्या किए हुए हैं, सर्किट में बल्ब लगाए हुए हैं। जैसे ही पहला स्विच को क्या करते हैं, देखिए पहला स्विच को मान लीजिए ओपन कर देते हैं, दूसरा स्विच को भी क्या करते हैं ओपन कर देते हैं, खुला हुआ रखते हैं दोनों स्विच को, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। देखिए इस स्विच को क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं, इसको ओपन रखेंगे तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। ठीक है, अब तीसरा क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए क्या करते हैं इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसको ओपन रखते हैं, क्या बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। अब दोनों को क्या करेंगे क्लोज करेंगे तब बल्ब जलेगा नहीं। तो देखिए यही चीज़ ट्रूथ टेबल है मेरे पास। देखिए आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ हम क्या किए हैं, इस पहला स्विच को और दूसरा स्विच को दोनों को ओपन करके रखे हुए हैं तो बल्ब नहीं जल रहा है। तो देखिए इसमें इसको ओपन, इसको भी ओपन, ये बल्ब नहीं जल रहा है। देखिए इसमें नीचे में आए हैं, इसको ओपन इसको भी ओपन, तो ये बल्ब नहीं जल रहा है। ठीक है, देखिए इसको क्या किए हैं क्लोज कर देते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, किसको पहला को क्लोज और दूसरा को ओपन। पहला को क्लोज, देखिए पहला को क्लोज किए हैं और दूसरा को ओपन किए हुए हैं, तब भी बल्ब नहीं जल रहा है नहीं। देखिए इसमें भी पहला को क्या किए हुए हैं क्लोज किए हुए हैं, दूसरा को क्या किए हैं ओपन किए हुए हैं, तब भी बल्ब नहीं जलेगा। देखिए तीसरा केस में इसको ओपन रखते हैं और इसको क्लोज करते हैं, क्या किए इसको ओपन और इसको क्लोज, यहाँ पहला को ओपन कर दिया और दूसरा को क्या किए क्लोज कर दिए, तब भी बल्ब मेरा नहीं जला। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी है, उसको क्या किए ओपन किए हुए हैं, इसको क्लोज किए, तब भी बल्ब नहीं जला है। अब देखिए दोनों को क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं तो बल्ब मेरा जलता है, दोनों को क्लोज कर देते हैं तो क्या बल्ब जल रहा है, दोनों को क्लोज कर रहे हैं तो बल्ब जल रहा है। देखिए अब कन्फ्यूजन क्या होगा कि सर इस ट्रूथ टेबल में और इस ट्रूथ टेबल में क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है। देखिए बता रहे हैं, जब भी आप क्या कीजिएगा कोई भी ट्रूथ टेबल बनाइएगा, ठीक है, तो या तो ये बनाइएगा या तो ये बनाइएगा। क्यों बनाइएगा मालूम है, देखिए आपको हम बता रहे हैं यहाँ, जैसे इसमें कितना है S1 है S2 है, जिस तरह हम लोग कोई सिक्का लेते हैं, मतलब कोई भी सिक्का लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्या करते हैं कोई भी सिक्का लेते हैं तो हेड और टेल, हेड और टेल, इसका जो सिंपल स्पेस होगा NS होगा, NS कितना होगा 4 होगा। तो जो हम 4 बनाते हैं वो समझिए कैसे बनाते हैं, पहला हेड लिए टेल लिए, फिर क्या हेड लिए टेल लिए, 2 हेड और 2 टेल लिए। नहीं ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए इस पर हम बेस्ट इसमें हम बना लिए, जो हेड आएगा उसको 1 मानेंगे, टेल 0। देखिए इस पर बना दिए क्या हेड टेल, और फिर क्या करेंगे 2 हेड, देखिए यहाँ से 2 हेड 2 टेल। ठीक है, या नहीं तो कोई ऐसा भी बना सकता है, देखिए बताते हैं। अब कोई बोलेगा कि हम सर ऐसे भी तो बना सकते हैं, टेल हेड 2 टेल और 2 क्या हेड। ठीक है, तो ये जो आपका ये ट्रूथ टेबल है, नहीं ये ट्रूथ टेबल तो इस बेस्ड पे है। देखिए पहला आपका टेल को 0, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हेड, 2 गो टेल और 2 हेड, कोई दिक्कत नहीं ना है। लेकिन दोनों का क्या वही सिस्टम है। देखिए इसमें भी क्या दोनों क्लोज किए हैं तो बल्ब जल रहा था, इसमें भी दिखा रहा है। ठीक है, देखिए पहला जो है पहला क्लोज किए हैं, दूसरा ओपन किए हैं, बल्ब नहीं जल रहा है। देखिए तीसरा में क्या किए हुए हैं, पहला ओपन है और दूसरा क्लोज है, तो ये क्या होगा बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा भी दोनों क्या ओपन है तो बल्ब नहीं जलेगा। वही चीज़ यहाँ भी बोल रहा है, देखिए दोनों ओपन है बल्ब नहीं जल रहा है। देखिए पहला क्या ओपन है और दूसरा क्या क्लोज है, बल्ब नहीं जल रहा है। तीसरा ये क्लोज है और ये क्या है आपका ओपन है, तो ये क्या होगा बल्ब नहीं जलेगा, और दोनों क्या है क्लोज है तो बल्ब जलेगा। कोई दिक्कत है नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन।
देखिए अब हम क्या करते हैं एक्सप्लानेशन। तो जो हम लोग पीछे देखे थे वही चीज़ एक्सप्लानेशन होता है उसका, नहीं जो हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए थे, नहीं ट्रूथ टेबल बनाए थे। तो ट्रूथ टेबल में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, देखिए अब क्या लिखेंगे इन एबव सर के। आप लोग क्या कीजिएगा, इस सबको क्या करना है, धीरे 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 करके 2-3 बार वीडियो को देख करके पूरा नोट्स बना लेना है, आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम, मतलब जो हम लोग सर्किट डायग्राम दिखे थे पीछे, ठीक है। वेन स्विच S1 इज ओपन एंड स्विच S2 इज ओपन देन बल्ब डज नॉट ग्लो, डज नॉट ग्लो। हम समझ रहे हैं, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहीं पे एक ट्रूथ टेबल छोटा सा ले करके समझा देते हैं, जिससे आपको भी क्या हो जाए, दिक्कत नहीं रहे। देखिए मान लेते हैं ये ए है और ये क्या था बी, 1 2, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। समझ में आ रहा है, ये आपका क्या है रिजल्टेंट। देखिए मान लीजिए यहाँ हम 0 1 0 1 ले लेते हैं, फिर क्या 0 0 1 1 ले लिए। मल्टीप्लिकेशन पे काम करेगा, 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 0 1 इंटू 1 1 हो गया। तो यही देखिए इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम व्हेन स्विच S1, क्या स्विच 1 स्विच S1, ठीक है, क्या स्विच S1 ओपन एंड स्विच S2 ओपन देन बल्ब डज नॉट ग्लो। देखिए ये तो बोल रहा है ये मेरा S1 है और ये क्या मान लीजिए यहाँ S1 और इसको S2 लिख लीजिए, ये पहला ओपन है और दूसरा ओपन है। इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम व्हेन स्विच S1 ओपन एंड स्विच S2 ओपन, ठीक है, देन बल्ब डज नॉट ग्लो, मतलब बल्ब नहीं जलेगा, दिखाई पड़ रहा है। रिजल्टेंट क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब फिर क्या कर रहे हैं दूसरा केस में, देखिए इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम व्हेन स्विच S1 इज ओपन एंड स्विच S2 इज क्लोज देन बल्ब डज नॉट ग्लो। ठीक बात बोल रहा है। देखिए S1 क्या है आपका, S1 ओपन है, देखिए S1 ओपन है और S2 क्या है क्लोज है, तब भी क्या है आपका रिजल्टेंट 0 है, नहीं बल्ब डज नॉट ग्लो कर रहा, कोई दिक्कत। अब देखिए तीसरा देखिए तीसरा केस में आते हैं। पहला क्या है आपका क्लोज है और दूसरा क्या है ओपन है, बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है। तो देखिए इन एवं स्विचिंग सर्किट डायग्राम व्हेन स्विच S1 इज क्लोज, क्या हो गया आपका S1 क्या है क्लोज है और स्विच S2 इज ओपन, स्विच क्या है S2 क्या है आपका ओपन है, देन बल्ब डज नॉट ग्लो, ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा मतलब अब चौथा पे आते हैं। यहाँ पे 1 1 लिखे हुए हैं, पहला स्विच और दूसरा स्विच। इन एबव स्विचिंग सर्किट डायग्राम व्हेन स्विच S1 इज क्लोज एंड स्विच S2 इज एल्सो क्लोज देन बल्ब ग्लो, मतलब इस केस में दोनों क्या होगा, जब दोनों स्विच क्या रहेगा क्लोज रहेगा तो बल्ब आपका क्या रहेगा ग्लो करेगा। कोई दिक्कत है नहीं है। यही ट्रूथ टेबल को देख करके हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब आते हैं आपका टाइमिंग डायग्राम, क्या टाइमिंग डायग्राम। तो अब 6 में हम लोग पहले देख लेते हैं क्या करना है। आउटपुट ऑफ एन एंड गेट फॉर ए पल्स इनपुट, पल्स इनपुट के लिए क्या करेंगे हम लोग एंड गेट का प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आउटपुट ऑफ एन गेट फॉर पल्स इनपुट, या इसका नाम बोलते हैं टाइमिंग डायग्राम। क्या है ये आपका टाइमिंग डायग्राम, क्या है टाइमिंग डायग्राम है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम समझाते हैं आपको। देखिए जितना भी हम लोग पढ़े हैं सब आपका बेस्ट है क्या स्विचिंग सर्किट डायग्राम पे, और स्विचिंग सर्किट डायग्राम से ही क्या बनाते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं। देखिए जब भी आप लोग क्या करने लगना है कि जब भी एक्सप्लेनेशन करना है, जिस तरह हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं उसी तरह आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप लिखना है, चाहे वो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो या कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हो।
या आप क्या इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में होंगे तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क आएगा। देखिए क्या करना है, पहले देखिए हम आपको बताते हैं। यहाँ क्या किए हुए हैं, एक टाइम इंटरवल खींच रहे हैं। देखिए ये दिखाई पड़ रहा होगा डॉट डॉट, देखिए है ना। इसके बीच क्या है, एक सेम इंटरवल पे देखिए यहाँ फिर क्या करेंगे कि डॉट डॉट खींच रहे हैं, डॉट डॉट डाल दिए हैं नहीं। अब क्या करना है, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ए ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बी ले रहे हैं। यहाँ से ट्रूथ टेबल को भी देखिए आप गौर से, ठीक है। तो हम क्या किए कि यहाँ से लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लिए तो यहाँ पहले हम मान लिए हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं आपको टाइमिंग डायग्राम। तो देखिए यहाँ से ये जो डॉट डॉट है, इस डॉट डॉट और इस डॉट डॉट के बीच टाइम लिए हैं क्या आपका T1, ठीक है। देखिए ये क्या लिए हैं, आपका इनपुट क्या है, आपका 0 है। ए के लिए भी क्या है, इनपुट 0 है और बी के लिए भी क्या है, आपका इनपुट 0 है। तो आउटपुट कितना है, देखिए 0 मल्टीप्लिकेशन पे काम करेगा। तो यहाँ देखिए y=a.b लिखे हैं और इस दोनों को देखिए इसी लाइन पे यहाँ लाए हैं और यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, 0 है। कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना है। देखिए फिर क्या करना है, यहाँ से आते हैं फिर सेकेंड केस, ये आपका क्या है A0। देखिए A0 यहाँ से यहाँ तक लिए हैं क्योंकि T2 टाइम के लिए, फिर एक्सप्लेनेशन उसी तरह होगा। तो ए के लिए क्या लिए हैं, 0 लिए हैं। बी के लिए देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं फिर यहाँ आ रहे हैं, तो ये बी के लिए 1 ले रहे हैं। देखिए पहला के लिए 0 और बी के लिए 1, तो आउटपुट क्या है आपका 0 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अब फिर डायग्राम खींच देंगे, ये 0 हो गया। अब देखिए थर्ड में क्या हो गया, ए थर्ड के केस में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए क्या लिए हैं, 1 लिए हैं। देखिए A1 लिए हैं और आप फिर देखिए यहाँ आ गए हैं ना, क्योंकि ये 0 वाला है, यहाँ 0 आ गए हैं। तो क्या है आपका B0 है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ से यहाँ क्या किए, रिजल्टेंट के लिए 0 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब देखते हैं टाइम T4 के लिए। टाइम T4 के लिए ए का भी 1, देखिए ए का 1 और बी का भी क्या किए, यहाँ से ऊपर ले गए, यहाँ से यहाँ बना दिए। ये क्या हो गया, 1 हो गया। ए के लिए भी 1 और बी के लिए भी क्या 1, और दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो देखिए इसका रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ क्या किए, 1 बनाए। देखिए अब जब भी आप क्या कीजिएगा, जब भी आप एक्सप्लेनेशन करने लगिएगा तो जितना हाइट ये अब बांट लीजिएगा उतना ही हाइट ये भी लीजिएगा। नहीं ये सब क्या होगा, एक लाइन पेयर होगा, ठीक है। ये जितना भी हाइट लेना है तो जितना हाइट ये अब बांट लिए हैं उतना ही हाइट ये अब बांट लेंगे, तो आपका डायग्राम क्या होगा, बहुत अच्छा बनेगा और अच्छा मार्क्स आएगा। कहीं दिक्कत रहा आप लोग को, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जो हम लोग पीछे पढ़े थे उसको भी फिर इसी तरह सोचना है। अब हम लोग टाइमिंग डायग्राम देख रहे हैं तो टाइमिंग डायग्राम के लिए T1 T2 लेना होगा, T3 T4, क्योंकि 4 दिए हुए हैं। देखिए ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T1 बोथ इनपुट्स A एंड B आर लो, आउटपुट क्या होगा, एल्सो लो होगा। देखिए यही ट्रूथ टेबल है ना, फिर उसी तरह ट्रूथ टेबल पे ही चलना है। नहीं ट्रूथ टेबल पे ही चलना है तो हम लोग पीछे से पढ़ते आए हैं। नहीं दिक्कत लग रहा है तो यहाँ बना दीजिए, छोटा सा बना देते हैं और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ रहे हैं आप लोग को। थोड़ा सा जो न्यू स्टूडेंट होगा ना, जो अभी फर्स्ट बार पढ़ रहा होगा, y= क्या A.B रिजल्टेंट। देखिए पहला हम बताए थे क्या लेना है, 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो मल्टीपल करना है 0 0 0 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए
वही तो अब लिख रहे हैं। अब इसको हम मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, इसको T3 और इसको T4। टाइमिंग डायग्राम यही बोलता है। देखिए तो ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T1 बोथ इनपुट्स A एंड B आर लो। देखिए A और B का क्या है, इनपुट लो है तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट एल्सो लो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T2, देखिए ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T2 इनपुट A इज लो मतलब 0 है। देखिए एंड इनपुट B इज हाई, देखिए क्या है, हाई है। देन आउटपुट इज क्या होगा, लो हो जाएगा। देखिए आउटपुट क्या है आपका, लो है। देखिए तीसरा ड्यूरिंग टाइम इंटरवल क्या T3, देखिए T3 इनपुट ऑफ A इज क्या है आपका, हाई है एंड इनपुट ऑफ B इज क्या है, लो है। देखिए देन आउटपुट इज क्या है आपका, लो है। समझ में आ गया। देखिए चौथा ड्यूरिंग टाइम इंटरवल T4 इनपुट ऑफ A इज हाई। देखिए इनपुट ऑफ A इज हाई एंड इनपुट ऑफ B इज क्या, हाई। देखिए B का भी क्या है, इनपुट हाई है, देन आउटपुट इज हाई। समझ में आ गया। कोई दिक्कत है नहीं है। अब आते हैं जो मेन क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है। देखिए कंपटीशन में इसलिए हम इसको VVI करके आपको रखे हुए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो आपका PN जंक्शन जो यूज करेंगे किसके, एंड गेट के रूप में, उनको नहीं मालूम रहता है। जितना भी आपको हम बता रहे हैं ना सब डिटेल में ही आपको बताते हैं। तो देखिए ये कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि इस तरह का डायग्राम दे देगा आपको और पूछेगा बताइए ये कौन सा गेट है। तो आपको हमेशा याद रखना होगा जब भी इस तरह का गेट हो, इस तरह का जब भी गेट का अरेंजमेंट हो तो आप क्या बोलेंगे, एंड गेट। अरेंजमेंट आपको याद रखना है। देखिए अब इस तरह का जब भी अरेंजमेंट होगा तो आपको कुछ चीज़ हमको बताना पड़ेगा। देखिए क्या चीज़ बताना होगा, देखिए आपको बताना पड़ेगा हमको पहले PN जंक्शन। ये एक तरह से क्या है, PN जंक्शन यूज एज ए डायोड है। ये क्या है, डायोड है। अब पहले PN जंक्शन बताना होगा। ठीक है, पहले हमको क्या करना होगा, PN जंक्शन बताना होगा डिटेल से। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए पहले क्या होता है। देखिए कोई भी मान लीजिए सिलिकॉन और देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है आपका सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, जो भी सेमीकंडक्टर है उसको चाहते हैं कि नहीं अच्छा से यूज हो पाए, उसमें क्या हो जाए, ये जो है अच्छा से कंडक्टर का जैसा कार्य करे, वर्क करे। तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज़ मिलाते हैं। इम्प्यूरिटीज़ मिलाने के प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। देखिए तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब हम क्या करते हैं ट्राइवैलेंट, देखिए कौन कौन सा, बोरॉन क्या है आपका, ट्राइवैलेंट है, गैलियम और इंडियम, मेनली क्या, बोरॉन, गैलियम और इंडियम मिला देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज़ मिला देते हैं। क्या सब मिला सकते हैं हम लोग, बोरॉन, या इसमें से क्या कर सकते हैं, गैलियम या इंडियम, इसमें से कोई भी इसमें क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, इसमें मिला देंगे इम्प्यूरिटीज़ के रूप में। तो इस समय जो अब ये सेमीकंडक्टर बनेगा मेरा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए तो, पी टाइप। मतलब अब इसमें होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज का संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखना है सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब हम क्या ट्राइवैलेंट, बोरॉन, गैलियम, इंडियम ये सब मिलाएंगे तो आपका कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा,
तो आप कहेंगे पी टाइप। क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। सिलिकॉन जर्मेनियम में बोरॉन, गैलियम और इंडियम मिला देंगे, इसमें से कोई भी मिला देंगे तो आपको कौन सा बनेगा? पी टाइप। ठीक है, क्या होगा? तो ये एक तरह से एक्सेप्टर का काम करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्टर का काम करेगा। तो होल बनेगा। होल होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए सिलिकॉन या जर्मेनियम में, क्या सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम क्या करेंगे? पेंटावेलेंट। जैसे पेंटावेलेंट में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। इसमें मेनली जो है फास्फोरस या देखिए आपका आर्सेनिक और आपका क्या बिस्मथ मेनली ये सब मिला देंगे। इसमें से कोई भी या तो फास्फोरस को या तो सिलिकॉन में मिला देंगे या जर्मेनियम में मिला देंगे, या आर्सेनिक को या तो सिलिकॉन में मिला देंगे या तो जर्मेनियम में मिला देंगे। उस समय जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए ये पी टाइप और एन टाइप नहीं, क्या पी टाइप और एन टाइप को, जैसे मान लीजिए पी टाइप मटेरियल है, उसको हम क्या किए? एन टाइप मटेरियल से मिला देंगे। क्या हो गया आपका? पी टाइप को एन टाइप से मिला दिए। मान लीजिए ये क्या है? क्या आपका पॉजिटिव हो गया, मान लेते हैं। ये आपका होल है और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका पी है और ये क्या है? एन। तो जब पी टाइप को एन टाइप से मिला देंगे तो आपका क्या बनेगा? पी एन जंक्शन। ये एक तरह से क्या हो गया? पी एन जंक्शन। ठीक है, तो जब पी एन जंक्शन मिलाएंगे तो इसके बीच में एक लेयर तैयार हो जाएगा, जिसका नाम बताइए? पीछे बता चुके थे, डिप्लेशन लेयर होगा। ठीक है, डिप्लेशन लेयर होगा। तो मतलब इधर क्या हो जाएगा आपका? इधर देखिए इसके बीच में और इधर कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और कुछ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इधर चला जाएगा और रिकम्बिनेशन हो जाएगा। और इसके बीच में क्या है आपका? डिप्लेशन लेयर। क्या है आपका? डिप्लेशन लेयर है। अब देखिए ये तो आप पीएन जंक्शन बन गया। तो देखिए पीएन जंक्शन को हम इस तरह के भी सिंबल में दिखाते हैं। इधर आपका क्या है? पी है और इधर क्या है? एन है। समझ में आ रहा है? पीएन जंक्शन डायोड, अब डायोड के रूप में यूज करेंगे। तो देखिए क्या होता है, अब हमको बताना क्या है था? फॉरवर्ड बेस और रिवर्स बेस किसको बोलते हैं। तो देखिए यही जो आपका पीएन जंक्शन है, क्या है? पीएन जंक्शन है। तो देखिए इस समय क्या करेंगे, जब हम पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ देंगे और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़ देंगे। इस समय क्या हो जाएगा? इधर आपका मान लीजिए यहाँ जो आपका डिप्लेशन लेयर था, नहीं ये क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया, मतलब पतला हो गया, और इधर आपका होल जाने लगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इधर इलेक्ट्रॉन आने लगा, और क्या हो गया? आपका करंट फ्लो होने लग गया। तो इस समय जब हम प्लस को, मतलब पी को प्लस से जोड़ते हैं, पी को जब हम क्या करते हैं? प्लस से जोड़ देते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम बैटरी के प्लस पोल से जोड़ देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? और जब निगेटिव को बैटरी के, मतलब एन को बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बेस्ड। समझ में आ गया जो हमको बताना था। अब आते हैं दूसरा, आपका
जब हम क्या करेंगे, यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए क्या कर रहे हैं हम, जब इधर मेरा क्या है P है और इधर क्या है N है, या स्मॉल n लिखिए, जो भी लिखिए। अब हम क्या किए, इस केस में बैटरी के निगेटिव पोल से इसको जोड़ दिए और निगेटिव को N को, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, उसमें बैटरी के प्लस पोल को जोड़ दिए। अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा आपका, डिप्लेशन लेयर मतलब ये चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, और करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, करंट फ्लो नहीं होगा। इसको इस डायरेक्शन में आप सोचिए एक तरह से, अगर सोचबो कीजिएगा तो क्या होगा, इधर से करंट ना जाएगा नहीं, लेकिन ये तो पास ही नहीं कर रहा है, नहीं पास ही नहीं कर रहा है। अगर पास करवाना होगा तो यहाँ क्या करना होगा, बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करना होगा। क्या होगा, बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करना होगा, तब क्या हो जाएगा, ये आपका डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये पीएन जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, जब हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के निगेटिव पोल से जोड़ दें और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ दें, उस समय इस डिप्लेशन लेयर का क्या होगा, बेंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। इस समय इसका नाम क्या बोलते हैं, रिवर्स बेस्ड कर्व। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है। देखिए इसका यूज करेंगे, यही पीएन जंक्शन है। तो याद रखना है क्या, कि देखिए एक तरह से समझ आते हैं। इधर क्या है मेरा, अगर हम पॉजिटिव कर दें, क्या कर दें, इधर पॉजिटिव कर दें मतलब हाई प्लस प्लस कर दें, और ये क्या है आपका माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बेस हो जाएगा। देखिए इधर प्लस और इधर माइनस, तो हम वहाँ यूज करेंगे, मान लीजिए +5 और इधर क्या माइनस, माइनस मतलब क्या 0, 0 मतलब ग्राउंड किए हुए हैं, याद रखना है। 1 मतलब क्या +5 और 0 का मतलब ग्राउंड कर दिए हुए हैं, अर्थिंग किए हुए हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उस केस में। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि आप यहाँ इसलिए नोट करके VBI लिखे हुए हैं कि ये आपका क्या है पीएन जंक्शन यूज करके हम क्या बना रहे हैं, एंड गेट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एंड गेट बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हैं आप, हम लोग देखते हैं क्या हो गया। अब देखिए यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, पहला क्या है आपका, देखिए ए क्या है, ए का इनपुट 0 है और बी का भी क्या है इनपुट 0 है, तो आउटपुट क्या होगा 0 होगा। कैसे, अब समझाते हैं। देखिए यहाँ क्या किए हुए हैं, ये +5 वोल्ट जोड़ दिए हैं सर्किट में, तो यहाँ क्या है आपका, ये आप पहला केस में क्या लिए हैं, ये 0 है और ये भी क्या है आपका 0 है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखिए आउटपुट यहाँ से यहाँ है आपका आउटपुट, देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं +5 वोल्ट दे रहे हैं और यहाँ 0 का मतलब अर्थिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे ही +5 आएगा, जो फर्स्ट केस का बात कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ से +5 बोल रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो जैसे ही +5 दिए तो यहाँ +5 हुआ, यहाँ भी क्या है +5 है, नहीं ये क्या है आपका 0 है। तो देखिए +5 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ से करंट जो आ रहा था इससे पास कर जाएगा और ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बेस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बेस होगा और यहाँ करंट पहुँचेगा ही नहीं, तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ लिख रहे हैं। देखिए हियर 2 इनपुट्स A and B while the output is Y। क्या, here 2 inputs A and B while the output is Y। इनपुट A है, B है और आउटपुट क्या है Y। लेट अस एज्यूम दैट द इनपुट वोल्टेज आर आइदर क्या 0 वोल्ट,
लो ले लिए, 0 ले लिए लो वोल्टेज, और +5 वोल्ट क्या हाई। तो लो वोल्टेज कितना 0 वोल्ट, और हाई कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। हम लोग देख रहे हैं ये वर्क करता है किस पर, जो भी जितना भी गेट ले रहे हैं, तो हम लोग 0 बात कर रहे थे और +5 वोल्ट पे बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। देखिए इस केस में विथ 2 इनपुट्स देयर आर 4 पॉसिबल इनपुट केसेस, मतलब यहाँ क्या है आपका 2 इनपुट है तो इसका 4 इनपुट केसेस होगा। फोर पॉसिबल इनपुट केसेस एल्सो 4 पॉसिबल आउटपुट केसेस। तो इनपुट 4 होगा तो आउटपुट क्या होगा आपका 4 होगा। देखिए केस नंबर 1, अब दिखाते हैं केस नंबर 1 क्या कहता है। देखिए केस नंबर 1, व्हेन द इनपुट ऑफ ए एंड इनपुट ऑफ बी आर लो। देखिए यहाँ ये न बोल रहा है इनपुट ए इज लो और बी इज लो। देखिए यहाँ लो, देन बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बेस्ड एंड आउटपुट y इज लो 0। देखिए आप लोग को यहाँ नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं। अब हाँ कह दीजिएगा, लेकिन हम जानते हैं यहाँ नहीं समझ में आया होगा। आप लोग के दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा, ये चल रहा होगा कि सर ये कैसे हो गया। देखिए बताते हैं, यहाँ क्या लिखा है, व्हेन द इनपुट ऑफ ए एंड इनपुट ऑफ बी आर लो, मतलब 0 दोनों 0 है। देन बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बेस, मतलब ये फॉरवर्ड बेस कैसे हुआ, एंड आउटपुट y इज लो कैसे हो गया, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। देखिए पहला ही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम आपको बताएं कि ए भी क्या है आपका लो है और बी भी क्या है लो है, और उसको फॉरवर्ड बेस कैसे कर दिए। देखिए बता रहे हैं, देखिए ए में मान लीजिए आप क्या किए लो दिए हुए हैं, लो 0 लिए, और बी भी क्या किए 0 लिए, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है आपका +5 वोल्ट आ रहा है ना, +5 वोल्ट। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये +5 वोल्ट आएगा, यहाँ 0 का मतलब ये अर्थिंग किया हुआ है, ये भी क्या हुआ अर्थिंग किया हुआ है। तो यहाँ से जो आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, मतलब करंट आ रहा था, ये इससे पास कर गया और इससे पास कर गया, यहाँ करंट मिलेगा ही नहीं मिलेगा, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। ये जितना भी डायोड है, ए डायोड बी डायोड, दोनों क्या हो जाएगा आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, तो यही तो लिखाए हैं आपको यहाँ। देखिए केस 1, व्हेन द इनपुट ऑफ ए एंड इनपुट ऑफ बी आर लो, देन बोथ डायोड्स आर फॉरवर्ड बेस। जब दोनों का इनपुट क्या है आपका 0 है, तो ये डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा फॉरवर्ड बेस हो जाएगा, और आउटपुट यहाँ मिलेगा आपका क्या 0। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब फिर देखिए इसको देखते हैं, ये आपका सेकेंड केस में इसी तरह सोचेंगे। देखिए ए क्या है आपका, देखिए ए क्या है आपका 0 है, देखिए ए 0 है और बी क्या है 1 है, यही ना है। मान लीजिए बी 1 मतलब क्या +5 वोल्ट, एक तरह से बता रहे +5 वोल्ट, यही ना है आपको। देखिए ए 0 है और बी क्या है +5 वोल्ट है। देखिए यहाँ से क्या होगा, करंट तो आ रहा है और यहाँ +5 वोल्ट आएगा, ठीक है, और यहाँ क्या है 0 है, तो यहाँ से करंट क्या कर जाएगा पास कर जाएगा, और ये देखिए ये +5 है और ये भी क्या है +5 है। तो देखिए इस केस में इधर +5 और इधर +5, ये जो है आपका +5 और ये क्या है 0 है, तो ये कैसा काम कर जाएगा आपका फॉरवर्ड बेस। क्या कैसा काम कर जाएगा फॉरवर्ड बेस, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका कोई करंट पास नहीं करेगा, जितना भी करंट आ रहा था यहाँ से पास कर गया, यहाँ करंट क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, आउटपुट क्या हो गया आपका 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए तीसरा केस इसी से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ए क्या है आपका +5 देना होगा ना, क्योंकि हम 1 लिए हैं, तो मतलब +5 यहाँ दे दिए, ठीक है +5 दे दिया, और बी क्या है आपका 0 है, यहाँ आ जाते हैं 0, तो ये बी क्या है आपका अर्थिंग हो गया, क्या हो गया अर्थिंग हो गया, और ये +5 है, ये भी क्या है +5 है,
यही ना है, ये दोनों +5 है और ये क्या हो गया आपका अर्थिंग हो गया। जैसे ही यहाँ से यहाँ करंट आएगा इससे पास हो जाएगा और आपका बी क्या करेगा, कैसा काम करेगा, ये फॉरवर्ड बेस का काम करेगा और ये रिवर्स बेस का काम करेगा। करंट यहाँ नहीं पहुँचेगा और ए बी क्या हो गया आपका 0 मिल जाएगा रिजल्टेंट। अब देखिए इसको सोचिए 1 1 है, देखिए यहाँ से +5 वोल्ट आ रहा है, यहाँ आएगा और यहाँ तो आएगा ही पक्का। अब देखिए यहाँ आप दे रहे हैं +5 और यहाँ भी क्या कर रहे हैं +5 दे रहे हैं, दोनों केस में +5 दे देते हैं। इधर +5 और इधर +5, इधर +5 इधर +5, करंट मेरा फ्लो नहीं करेगा, नहीं, दोनों केस में क्या हो गया आपका वोल्टेज समान हो गया, इधर वोल्टेज समान हो गया, करंट पास ही नहीं करेगा, नहीं मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया ही नहीं। तो ये जो आपको जो वोल्टेज था, नहीं, अब वोल्टेज यहाँ क्या होगा, अब यहाँ वोल्टेज आपको शो करेगा कितना +5 वोल्ट अप्रॉक्स, +5 वोल्ट, मतलब कुछ ना कुछ तो लेस होता ही है, ठीक है। तो यही आपका ट्रूथ टेबल दिखा रहा है, समझ में आ गया। तो इस समय जब हम 4th केस पढ़ेंगे तो ये आपका ये क्या होगा, ए और बी दोनों क्या होगा रिवर्स बेस्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग आते हैं, देखिए आपको बताते हैं केस 2 के लिए आते हैं। देखिए वेन क्या है, वेन इनपुट ए इज़ लो, वेन इनपुट ए इज क्या लो 0 वोल्ट एंड इनपुट ऑफ बी इज हाई +5 वोल्ट, देन डायोड ए वर्क एज द फॉरवर्ड बेस and diode B work as the reverse base and output Y is low, Y is low, Y is low। नहीं समझ में आया, चलिए समझाते हैं। देखिए हम लोग केस सेकेंड का बात कर रहे हैं, केस सेकेंड में क्या करेंगे, पहले आपका ए का क्या है इनपुट क्या है लो है 0 वोल्ट, देखिए ए का इनपुट क्या है 0 है, ए का क्या है इनपुट 0 है 0 वोल्ट है। अब देखिए बी इज़ हाई, कितना हाई मतलब 1 +5 वोल्ट दिए हैं, देन डायोड ए वर्क एज द फॉरवर्ड बेस एंड डायोड बी वर्क एज द रिवर्स बेस। पहला जो हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बेस हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा रिवर्स बेस्ड हो जाएगा एंड आउटपुट वाई इज़ लो मतलब 0 वोल्ट। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखिए पहले क्या करते हैं, यहाँ एक क्या करते हैं डायोड सर्किट डायग्राम खींच देते हैं जिससे आप लोग को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, जहाँ भी लेना हो मान लीजिए यहाँ से रिजल्टेंट ले लिए। अब यहाँ आइए, ये ए है और ये क्या है बी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखिए यहाँ क्या है आपका 1 × 1 मतलब 1 यहाँ है, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहे हैं, व्हेन इनपुट ए इज़ लो, ए इज़ क्या है लो है, यहाँ बना दीजिए ए इज़ लो एंड इनपुट ऑफ बी इज़ हाई, यहाँ क्या कीजिए +5 लिख दीजिए, देन डायोड ए वर्क एज द फॉरवर्ड बेस एंड डायोड बी वर्क एज द रिवर्स बेस एंड आउटपुट वाई इज़ लो। नहीं समझ में समझाते हैं। देखिए ये क्या है आपका 0 है, ये क्या है +5 है, समझ में आ गया। यहाँ हम क्या किए एक्स्ट्रा, ये 5 वोल्ट से एक्स्ट्रा जो है एक बैटरी जोड़ दिए यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा +5 और यहाँ भी क्या होगा +5 फिक्स है ना। अब देखिए यहाँ +5 है और यहाँ क्या है 0 है, मतलब 0 मतलब ग्राउंड किए हुए हैं। तो यहाँ से जो करंट आ रही थी या एक तरह से वोल्टेज जो अप्लाई किए हुए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये +5 और ये क्या 0,
मतलब P को प्लस मिल गया और N को क्या मिल गया, माइनस मिल गया, नहीं माइनस मिल गया, और ये क्या हो गया आपका शॉर्ट सर्किट तरह काम करने लगेगा, और यहाँ Y क्या हो जाएगा, आपको 0 मिलेगा। तो देखिए P को प्लस मिला और N को क्या मिला, माइनस मिला, तो ये मेरा कैसा काम करने लगा, फॉरवर्ड बेस का, कैसा काम करने लगा, फॉरवर्ड बेस का। अब देखिए B के लिए, अब देखिए डायोड बी वर्क एज द रिवर्स बेस, क्यों, क्योंकि हम इनपुट क्या है, इनपुट कितना है, इनपुट ऑफ बी इज हाई कितना, +5 वोल्ट। देखिए इनपुट में कितना लिखे हैं, +5 लिखे हैं, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, +5, इधर +5 और इधर +5, उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कैसा काम करेगा, रिवर्स बेस्ड का काम करेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो आ रहा था, यहाँ क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, यहाँ करंट या वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जिसके कारण इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो लिखे हैं आउटपुट Y इज लो 0 वोल्ट, ठीक है। अब केस थर्ड में आइए, केस थर्ड में ए का क्या है, इनपुट हाई है, और बी का इनपुट क्या है, 0 है, वही बता रहे हैं। वेन इनपुट ए इज हाई कितना, +5 वोल्ट, एंड इनपुट ऑफ बी इज क्या, लो 0 वोल्ट। पहला का क्या है आपका, ए का इनपुट क्या है, हम ले लेते हैं +5 वोल्ट, क्या लिए हैं, वेन इनपुट ए इज हाई +5 वोल्ट एंड इनपुट ऑफ बी इज लो कितना, 0 वोल्ट। देन डायोड ए वर्क एज द रिवर्स बेस, देखिए कैसे, यहाँ +5 है और यहाँ +5, यहाँ से जो आ रहा था, इस केस में क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, तो ये कैसा काम करने लगेगा, ये रिवर्स बेस्ड का काम करेगा, ठीक है। और देखिए वर्क एज रिवर्स बेस्ड एंड डायोड बी वर्क एज द फॉरवर्ड बेस। देखिए यहाँ से ये 0 है और ये क्या 5 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये P को प्लस मिल गया और N को माइनस मिल गया, मतलब ग्राउंड किए हुए हैं, और ये क्या करने लगेगा, B क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बेस हो जाएगा, एंड आउटपुट Y क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ मिलेगा ही नहीं, आउटपुट 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए फोर्थ केस, देखिए फोर्थ केस, वेन इनपुट ए इज हाई, इसका भी इनपुट कितना, +5 वोल्ट, वेन इनपुट ए इज हाई +5 वोल्ट एंड इनपुट ऑफ बी इज हाई कितना, +5 वोल्ट, ठीक है, +5 वोल्ट। देन बोथ डायोड ए एंड बी वर्क एज रिवर्स बेस्ड, मतलब ये जो ए और बी है कैसा काम करेगा, रिवर्स बेस्ड का काम करेगा, एंड आउटपुट Y इज क्या, हाई +5 वोल्ट। देखिए यहाँ जो +5 आ रहा था, तो यहाँ क्या है, +5 है और यहाँ +5 है, ये रिवर्स बेस्ड का काम कर दिया, तो पास ही नहीं किया, फिर क्या हो गया, यहाँ +5 और यहाँ +5, ये रिवर्स बेस्ड का काम कर दिया, यहाँ पास ही नहीं हो पाया, वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हुआ, ना यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुआ। अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपका आउटपुट कितना, +5, मतलब ये कुछ ना कुछ कम होता है 5 से, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को देखने के लिए मोटिवेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।